बार की बात है। एक जंगल में गेरू मेढक अपनी पत्नी झुमकी के साथ रहा करता था। गेरू जी, ओ गेरू जी, अब उठ भी जाओ। कितना सोगे? आज जंगल नहीं जाना है क्या? जल्दी उठ जाओ, वरना देर हो गई तो कुछ खाने को नहीं मिलेगा। उठ गया झुमकी, उठ गया। सर्दी का मौसम शुरू हो गया ना, तो बस मीठी सी नींद लग गई। अच्छा, मैं जल्दी से जंगल चला जाता हूँ। देख कर तो आऊं, कुछ दाना पानी मिल जाए तो। हाँ गेरू जी, जाइए। लेकिन हाँ, एक बार फिर याद दिला देती हूँ, पिछली बार की तरह लालच मत कीजिएगा। किसी और का खाना मत चुराइएगा। मालूम है झुमकी, तुम भी ना। चलो अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर गेरू जंगल की तरफ चला जाता है। गेरू जंगल में दाना पानी ढूंढ ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। अरे नहीं, ये तो चालाक लोमड़ी है। अगर आज मैं इसके हाथ पड़ गया तो ये मुझे जिंदा निकल जाएगी। भागो, बचाओ, बचाओ। गेरू जोर जोर से भागता है। वहीं लोमड़ी भी उसके पीछे लगी हुई थी। कहाँ जाएगा गेरू? आज तो मेरा नाश्ता तुझसे ही होगा। रुक जा, अभी बताती हूँ। गेरू भागता हुआ एक गुफा में पहुंचता है। बच गया, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य हो जाता। ना जाने ये लोमड़ी कब मेरा पीछा छोड़ेगी। हाँ, ऐसा करूंगा, कल से जंगल के पिछले हिस्से में खाना ढूंढने के लिए जाऊंगा। इधर आऊंगा ही नहीं। हाँ, ये सही रहेगा। कौन हो तुम, और मेरी इजाजत के बिना मेरी गुफा में कैसे आए? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन और कहाँ है? मेरे सामने आओ। मैं हूँ। ओह, तुम हो डब्लू। यार, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम भी ना हमेशा मेरे साथ मजाक करते हो। अच्छा, ये तो बताओ, यहाँ कैसे आए और इतने हाफ क्यों रहे हो? कौन है पीछे तुम्हारे? वो लोमड़ी, जब देखो तब पीछे पड़ जाती है। मुझे तो वो जीने नहीं देगी सच में। मुझे तो वो जीने नहीं देगी सच में। पिछले जन्म में जरूर उसका कर्जा ले लिया होगा तुमने, जो चुका नहीं पाए, इसलिए इस जन्म में तुम्हें परेशान करती है। डब्लू, तुम भी ना। अच्छा चलो, मैं घर जाता हूँ। झुमकी इंतजार कर रही होगी। इसके बाद गेरू अपने घर पहुंचता है। आ गए तुम? आज फिर खाली हाथ आए हो? क्या करूं झुमकी, कुछ मिला ही नहीं। अब जो पड़ा है घर में वही पका लो, हम खा लेंगे। झुमकी गेरू को खाना देती है और दोनों खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह गेरू जंगल के पिछले हिस्से में खाना ढूंढने के लिए जाता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा सा कुआं है और आसपास कितने सारे फल भी। लेकिन कुएं के पास फल, मुझे क्या, आज तो भरपेट खाना खाने को मिलेगा। मजा आ गया। गेरू फल उठाने लगता है। तभी उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ती है। ये क्या चमक रहा है? वाह, ये तो हीरा है। लगता है बहुत कीमती है। अरे वाह, इसे शेर खान को देकर तो मैं बहुत बड़ा इनाम पा सकता हूँ। पर अभी नहीं दूंगा, कुछ दिन बाद दूंगा। गेरू तुरंत उस हीरे और कुछ फल लेकर झुमकी के पास जाता है। ये क्या है? एक हीरा? कहाँ मिला? मैं आज जंगल के पिछले हिस्से में गया था तो बस वहीं मिला। बहुत कीमती है। इसे शेर खान को देंगे तो बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। शायद जिंदगी भर मुफ्त में खाना मिल सके। लेकिन ये हमारा नहीं है, शायद किसी का गिर गया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हें इसे वापस कर देना चाहिए। अरे पागल हो क्या? कितना कीमती है, और वैसे भी मैंने पाया है तो ये मेरा है, किसी और का नहीं। अब इसे संभाल कर रख दो बस। गेरू झुमकी के समझाने पर भी नहीं समझता और हीरे को अपने पास ही रख लेता है। कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चलता है और फिर एक दिन। गेरू जी, आज मेरा घूमने का बहुत मन कर रहा है। क्या तुम मुझे झील के पास लेकर चलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो दोनों चलते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए हम दोनों को साथ में घूमे हुए। इतना कहकर गेरू और झुमकी दोनों झील के पास घूमने के लिए चले जाते हैं। पर वहां पहुंचते ही झुमकी को झील अपने अंदर खींच लेती है। झुमकी, झुमकी, तुम कहाँ गई? बाहर आओ झुमकी, तुम कहाँ गई? तभी रानू चिड़िया यहाँ से गुजरती है। गेरू भैया, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? मुझे बताओ। क्या बताऊं रानू, मैं और झुमकी यहाँ घूमने के लिए आए थे, पर इस झील ने मेरी झुमकी को मुझसे छीन लिया। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कैसे अपनी झुमकी को वापस लाऊं। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे साथ। हम इस झील में अंदर जाकर देखते हैं कि झुमकी कहाँ है। रानू और गेरू दोनों झील में कूद पड़ते हैं। वो दोनों अंदर जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक बड़ा सा जंगल नजर आता है। मुझे नहीं पता था कि झील के अंदर भी एक जंगल बसा हुआ है। ये तो कितना सुंदर है, लेकिन ये यहाँ आया कैसे? और यहाँ कोई भी पक्षी नहीं है और ना ही कोई पशु। हाँ, ये तो बहुत अजीब सा जंगल है, मानो भूतिया हो। पर मेरी झुमकी कहाँ है? तुम यहाँ ढूंढो, मैं वहाँ देखती हूँ। शायद झुमकी वहाँ हो। दोनों अलग अलग दिशा में झुमकी को ढूंढने लगते हैं।
गेरू गेरू, जल्दी आओ, देखो यहाँ कुछ है। हाँ, क्या है? क्या हुआ? देखो तो, ये एक पुतला जैसा है और मुझे ये कुछ कुछ अपनी झुमकी लग रही है। लग नहीं रही रानू, ये मेरी झुमकी ही है, लेकिन इसे पुतला किसने बनाया? झुमकी, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे? रानू, अब मैं क्या करूं? मुझे लगता है इस झील में जरूर कुछ गड़बड़ है। हमें डब्लू से मदद मांगनी चाहिए, शायद वो कुछ कर पाए। हाँ, वो हमारी मदद कर सकता है। चलो जल्दी चलते हैं। गेरू और झुमकी दोनों डब्लू के पास जाते हैं। क्या हुआ दोस्त, तुम फिर से यहाँ? और रानू, तुम भी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ ठीक नहीं है। गेरू डब्लू को पूरी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है। गेरू, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम्हें शायद पता नहीं, लेकिन वो जो कुआं है वो एक भूतिया कुआं है। कहते हैं कि बहुत समय पहले एक चुड़ैल यहाँ आई थी। उसने उस कुएं को बनाया था, पर शेर खान को पता चल गया और तांत्रिक सारस की मदद से उसे कुएं में ही कैद कर दिया। पर कुएं के आसपास जो हीरे मिट्टी में दबे हुए हैं, उनमें आज भी चुड़ैल का जादू है, और वो हीरे जिसको मिलते हैं ना, उसका परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो क्या अब झुमकी मुझे कभी नहीं मिलेगी? नहीं गेरू, ऐसा नहीं होगा। तुम एक काम करो, वो हीरा अभी कहाँ है? वो तो मेरे घर पर रखा हुआ है। बहुत बढ़िया, तुम ऐसा करो, उसे अभी वापस कुएं में फेंक दो। डब्लू की बात मानकर गेरू रानू के साथ भागा भागा अपने घर जाता है और हीरे को कुएं में फेंक देता है। ये कौन हंस रहा है गेरू? कहीं वो चुड़ैल तो नहीं है? पता नहीं रानू। सही पहचाना, मैं वही हूँ, चुड़ैल। और आज तुम दोनों ने मेरा बहुत बड़ा काम किया है। इतने समय से मैं इस कुएं में कैद थी, पर आज तुम्हारी वजह से मैं आजाद हूँ। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। भागो गेरू भैया, भागो, वरना हम दोनों ही नहीं बचेंगे। रानू और गेरू भागते हुए फिर से डब्लू के कुएं में पहुंचते हैं। क्या हुआ, तुम दोनों फिर से यहाँ? तुमने तो कहा था कि हीरे कुएं में डालने से मेरी झुमकी मुझे वापस मिल जाएगी, पर यहाँ तो वो चुड़ैल ही जिंदा हो गई। और नहीं तो क्या डब्लू, तुमने तो मरवा दिया होता। मुझे तो लगता है कि हमें तांत्रिक सारस के पास ही जाना चाहिए। अब बस वही हमारी मदद कर सकता है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। तो फिर चलो, चलते हैं। अब सभी सारस के पास जाते हैं और उसे पूरी बात बताते हैं। ये तुम्हारे लालच का फल है गेरू, तुम्हें उस हीरे को उठाना ही नहीं चाहिए था, और गलती हो भी गई तो हीरा जहाँ था वहीं रखकर उसे सुधार लेना था, पर तुमने तो उस चुड़ैल को ही जिंदा कर दिया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। झुमकी हमेशा कहती थी कि लालच मत करो। उस बेचारी ने तो मुझे उस हीरे को भी घर में रखने से मना किया था, लेकिन मैं नहीं माना। सब मेरी गलती है, पर अब मुझे झुमकी को बचाना है। मेरी मदद करो। हम एक ही जंगल में रहते हैं, तो मदद तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन अब हमें उस चुड़ैल का परमानेंट इलाज करना होगा, और इसके लिए हमें एक खंजर बनाना होगा। खंजर? मैं अभी बना देता हूँ। नहीं, खंजर कुएं के पास वाली मिट्टी से ही बनेगा, और पानी झील का ही होना चाहिए। दोनों को मिला के मिट्टी का खंजर बनाओ और उसे चुड़ैल के सीने में उतार दो। इससे चुड़ैल का अंत हो जाएगा। ये तो बहुत मुश्किल है। हाँ, मुश्किल तो है, पर ये गेरू को ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के लालच की वजह से चुड़ैल जिंदा हुई है। इसमें हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, बस साथ जरूर रह सकते हैं। अगर ऐसा है तो मैं ये जरूर करूंगा और अपनी झुमकी को बचाऊंगा। सारस की बात मानकर गेरू कुएं के पास से मिट्टी लाता है और झील से पानी लेकर एक खंजर बनाता है। अब खंजर तो बन गया, लेकिन हमें चुड़ैल कहाँ मिलेगी? शायद उसी झील में। तो फिर मैं अभी झील के अंदर जाता हूँ। हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तीनों झील में जाते हैं। दोस्तों, अब सब अलग अलग दिशा में उस चुड़ैल को ढूंढो, वो जरूर यहीं कहीं मिलेगी। नहीं दोस्तों, ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो देखो, झुमकी के पुतले के पास ही चुड़ैल है। आज मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगा। इधर चुड़ैल को भी इनके आने की खबर हो जाती है। तो गीदड़ों की फौज यहाँ तक पहुँच गई। अच्छा है, अब मैं तुम सबको खाकर पेट पूजा कर लूंगी। नहीं चुड़ैल, इस बार तू हमारा नहीं, हम तेरा शिकार करेंगे। इतना कहते ही गेरू खंजर चुड़ैल की तरफ फेंकता है और खंजर लगते ही वो जलकर भस्म हो जाती है, और चुड़ैल के मरते ही झुमकी बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। झुमकी, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने ये सब बर्दाश्त किया। आज के बाद मैं कभी लालच नहीं करूंगा।